कर दी कांग्रेस ने। अगर प्रदर्शन कर दिया तो देश की छवि खराब तब नहीं होती जब यूरोप के सारे अखबार, अमेरिका के सारे अखबार लिखते हैं कि मोदी का हाथ 2800 महिलाओं के बलात्कारियों के साथ। तब किसी को याद नहीं आया कि देश की छवि खराब हो रही है। जब प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े हुए कंधे पे रख के हाथ रख के वोट मांग रहे थे, तब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी। तब देश की छवि खराब नहीं हो रही, तब हमारे असम का मुख्यमंत्री जो है बंदूक निकाल के दिखाता है कि ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और 2 मुसलमान सामने खड़े होते हैं, उनको मारने की कोशिश करी जाती है और वो वीडियो मलेशिया तक पहुंचता है। तब देश की छवि खराब नहीं होती। जब हमारे यहाँ के जो ट्रंप के सामने सरेंडर कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी और कहते हैं हुजूर तोहफा कबूल करो, तब आपको शर्म नहीं आती? 50% से शुरुआत करते करते 18% पे यार उसे अपनी जीत बता रहे हैं, और उसके बाद तब शर्म नहीं आती देश को? क्या ऐसी बात? आज हमने देश में गलत चीज हो रही है उसका विरोध कर दिया, और तब इन्हें शर्म नहीं आई जब वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से वहां पे उन्होंने जो छात्रों ने जो करामात दिखाई। मोदी जी की प्रिय यूनिवर्सिटी है ये, मैं ध्यान दिलाऊं आपको, क्योंकि इससे पहले भी एक बार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, तो सारे छात्र यहीं से बुलाए गए थे जिन्हें कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो वो हमेशा छात्रों के लिए बसों में भर भर के छात्रों को भेज दिया जाता है। जी जी, देखिए कंप्रोमाइज हो गए तो उसमें बात क्या है? हमने लगा दिए तो इसमें गलत क्या है? जब देश सारा जान चुका है, दुनिया सारी जान चुकी है, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे देश जो है छोटे छोटे, हमारे सामने कोई औकात नहीं है उनकी, किसी भी किस्म से हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते, ना आबादी में, ना जीडीपी में, ना सैन्य शक्ति में, ना रुतबे में, ना साख में, किसी भी किस्म से नहीं। उन 3 देशों की हालत ये देखिए कि उन्होंने जो है अमेरिका से इंपोर्ट होने पर 18%, 19% और 20% की ड्यूटी लगाई है, और भारत ने क्या लगाया? शून्य। फिर बेइज्जती ये नहीं है? एआई समिट कर रहे हैं, वो इज्जत बना रहे हैं वहां पे, लेकिन जब पूरे विश्व में थू थू हो रही है, जब ट्रंप कहता है कि मैं मोदी जी का कैरियर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, तब आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती? जब मोदी जी के मंत्रिमंडल का एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, उसका नाम एपेस्टीन फाइल में आता है उसके यौन शोषण के और आरोपी के साथ, तब आपको देश की बेइज्जती महसूस नहीं होती कि हमारे यहाँ का केंद्रीय मंत्री? और देखिए शर्म की प्रकाशा कितनी ज्यादा है। अभी ब्रिटेन में पूर्व राजकुमार का नाम, एंड्रयू का नाम उसमें आया एपेस्टीन फाइल में, उनको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको शाही दर्जा तो उनका पहले ही खत्म कर दिया गया था। इससे पहले भी एक बार वो आरोपों के घेरे में आए थे। जी, भारत की छवि तो उससे पहले ही मटिया मेट हो चुकी थी, जब चाइना का जो, और वो भी 350 करोड़ का बता के, 350 करोड़ रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाए गए हैं, R&D में, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 350 करोड़ का खर्चा करके यूनिवर्सिटी ने ये रोबोट तैयार करा है, और वो रोबोट चाइना का निकला। और उसके बाद भी बेशर्मी की पराकाष्ठा, वहां की जो मैडम थी वो कह रही है मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, मोदी जी की पक्की वाली वो शिष्या निकली है, पक्की वाली, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर। जी जी, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले आपको शर्म नहीं आई जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय और ये सारे के सारे लोग, और अनिल विज, हरियाणा के जो मंत्री हैं इस वक्त हरियाणा कैबिनेट में, बिल्कुल बनियान तक भी नहीं थे उनके पास, अंडरवेयर में बैठ के उन्होंने प्रदर्शन करे थे। तब आपको शर्म नहीं आई थी? तब देश की प्रतिष्ठा दाव पे नहीं लगी हुई थी? आज हमें आप बता रहे हो कि हमने इस तरह से बात करी? हमने तो सिर्फ टी शर्ट ही उतारी थी, आपने तो बनियान तक भी उतार दिए थे, और सिर्फ अंडरवेयर में बैठे थे, पैंटें भी उतार दी थी। तब आपको शर्म नहीं आई थी? तब आपको शर्म नहीं आती जब आप देश के बाहर जाके कहते हो, 2015 में कोरिया में जाके कहते हो, अरे मैं भागा उस देश में पैदा हुआ जिस देश में पैदा होना गुनाह समझा जाता है? ये शर्म नहीं आती तब जब आप विदेश में जाके इस तरह के बयान देते हो? आज हमें कह रहे हो कि हमने शर्मनाक काम कर दिया। शर्मनाक काम तो आपने करा, तमाम विश्व के सामने हमें जो है छोटा बोना साबित कर दिया। एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे और 2-4 और उनको जमूरों को वहां बुला के इन्वेस्टमेंट समिट में और या एआई समिट में बुला के लोग ये तो कह रहे हैं ना भाई कि देश नहीं कांग्रेस नंगी हो गई। लोग कौन कह रहे हो? तमाम मीडिया के लोग कह रहे हैं। तो मीडिया कौन है? गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया जो हमेशा सुबह से शाम तक मोदी जी के और बीजेपी के तलवे चाटने का काम करता है, वो ये बात कह रहा है। उन्होंने एक बार भी बात क्यों नहीं बोली कि जब एपेस्टीन फाइल में जो हरदीप पुरी का नाम आया तो देश शर्मसार हुआ है? एक बार भी बोला? आज तक प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होकर जब मोदी जी ने वोट मांगा, 2 साल इस बात को हो गए, एक बार भी किसी मीडिया ने डिबेट करी इस बारे में? एक बार भी किसी मीडिया ने बोला कि देश को शर्मसार करा गया है? देश का प्रधानमंत्री का 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के साथ खड़े होकर हाथ मिला के और उससे वोट मांग रहा है उसके लिए, तब देश शर्मसार नहीं हुआ? जब इन्हीं का एक वो मनोहर धाकड़ चलती सड़क पे रात को रुक के और वो क्या जानवरों जैसी हरकतें कर रहा था, तब देश शर्मसार नहीं हुआ था? जब इन्हीं के बीजेपी का एक जिला मंत्री जो है अपने कार्यालय में महिला को लेके जा रहा था और चढ़ते चढ़ते उसके साथ वो गंदी हरकतें करने लगा था, बाद में कह रहा था मैडम को जो है चक्कर आ गए थे तो मैं उन्हें CPR दे रहा था, तब देश शर्मसार नहीं हुआ था? तब देश शर्मसार नहीं होता। जब बीजेपी की हरकतें काली करतूतें सामने आती तब देश शर्मसार नहीं होता, लेकिन कांग्रेस कोई विरोध प्रदर्शन करते तो देश शर्मसार है। वो खुद सबसे बड़ा लफंगा है अर्नब गोस्वामी। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, याद है ना रिया चक्रवर्ती का किस तरह से उसने चरित्र हनन करा था? बरी हुई ना वो हर चीज से। कैसे उन्होंने वो सुशांत राजपूत वाले मामले में कितना गंद मचाया था उसने। उसका अपना चरित्र क्या है? वो थाली का बैंगन है।
एक तरफ इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। पीछे आपने देखा होगा हमेशा वो सत्ता पोषित खबरें चलाता था। जब उसने देखा चैनल की टीआरपी डाउन हो रही है, मेरे चैनल में रेवेन्यू नहीं आ रहा, अब कोई भी मुझे नहीं देख रहा, तो उसने थोड़े दिन के लिए पलटी मार ली, सत्ता विरोधी खबरें चलाने लगा। एकदम से लोगों ने बोलना शुरू करे, अरे अर्नब गोस्वामी को क्या हुआ यार, ये तो लग रहा है सुधर गया, अब तो ये पत्रकारिता करने लगा, पत्रकारिता छोड़ दी है इसने, अब तो लग रहा है कि ये पत्रकारिता पे उतर आया। उसके बाद उसकी टीआरपी बढ़ गई, ऐड बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गया, वापिस वहीं अपनी औकात में आ गया वो। बिल्कुल माफी मांगने वाला मुद्दा ही नहीं है, किस बात की माफी मांगी जाए भाई? जो आपने गलत करा, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आपके हरदीप पुरी एफ फाइल में नाम आने के बावजूद आज तक मंत्रिमंडल में बैठे हैं, आपने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। इंदौर में दूषित पानी पीने से कितने लोग मारे गए? 36 लोग, और अभी तक करीब करीब उस मामले को 2 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, आज तक एक भी एफआईआर दर्ज हुई, एक भी जो है सलाखों के पीछे है। लेकिन लेकिन मोदी विरोध के नाम पर आप देशद्रोह ये देशद्रोह नहीं है। इसको अगर आप सोचते हैं कि मोदी ही राष्ट्र और राष्ट्रीय मोदी है, तो ये गलतफहमी है। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री चले गए, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री चले गए, देश जहाँ था वहीं है और आगे बढ़ता रहेगा। देश हमेशा रहेगा। आज मोदी दिन नहीं रहेंगे, कल को कोई और देश संभालेगा। किसी एक व्यक्ति को देश मानना सबसे बड़ी गलती है, कि किसी एक व्यक्ति को राष्ट्र मानना सबसे बड़ी गलती है। मोदी विरोध है, मोदी विरोध है, और राष्ट्र के अगर विरोध काम करोगे तो हम मोदी विरोध हमेशा करेंगे, लेकिन राष्ट्र विरोध कैसे कह सकते हैं आप? राष्ट्र विरोध बिल्कुल नहीं है। तो आपकी गलत नीतियों को हमने उठा के सामने रखा है, राष्ट्र विरोध कैसे हो गया? कांग्रेस जो है हमेशा देश के खिलाफ मतलब चित्रा त्रिपाठी जिनकी अपनी इज्जत, जो मैं कहता हूँ साफ साफ शब्दों में भी मुझे बोलते भी अच्छा नहीं लगता, कि 2 कौड़ी की इज्जत जिनकी खुद की है, जो खुद अपने वो ओयो कांड में और दुनिया भर में फंसी हुई है, जो घर में कहती है कि जी मैं घर में तो विवाहिता हूँ और बाहर जाके मैं सिंगल हो जाती हूँ, उनकी इतनी हिम्मत है। आज तक सत्ता से कितने सवाल पूछे उन्होंने? एफ फाइल पे कितने सवाल पूछे हरदीप पुरी से? प्रधानमंत्री से कितने सवाल पूछे? दूषित पानी पे जो मौतें हुई उस पर कितने सवाल पूछे? दिल्ली में गड्ढे में गिर के 2-2 जनों की मौत हो गई, कितने सवाल पूछे? नोएडा में गड्ढे में गिर के युवराज की मौत हो गई, कितने सवाल पूछे? उन्होंने सवाल पूछने का तो हक ही खो रखा है। और सिर्फ ये पत्तलकार हैं ये लोग, पत्तलकार, जिनके आगे पत्तल बिछी रहती है, उन्हें खाना परोसा जाता है, दाना डाला जाता है, वो चुगते रहते हैं और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अरे अंजना कश्यप बोल रहे भाई, राहुल गांधी माफी मांगे यार, क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाला? सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप थकते क्यों नहीं है? ये देश का मुद्दा है। रूबी का लियाकत नहीं, अंजना ओम ने भी कुछ और वो बात करी थी, उनसे कुछ ध्यान, हाँ, जो भी कुछ उनके ये हैं कि किसी लायक हैं ये लोग पत्तलकार, कि किसी लायक है जिनकी बात पे कान दिया जाए? राष्ट्रवादी लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, राष्ट्रवादी लोग नहीं है, भाजपावादी लोग है साहब। इनको ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है, राहुल गांधी गद्दार हैं, क्या कहेंगे? करते रहे। संबित पात्रा है क्या? उसकी हैसियत क्या? संबित पात्रा की गोबर पात्रा। जो व्यक्ति कहता है जी गाय का गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हो रहा है, उसकी समझ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मैं तो गया था उनके यहाँ पे, मुझे परमिशन ही नहीं मिली, मैं तो 1 ट्रक गोबर लेके जा रहा था उनके घर पे, परमिशन ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने पहले ही रोक लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं तो दे रहा था उन्हें 1 ट्रक कोहिनूर देने जा रहा था मैं उन्हें, जब उनका ये बयान आया था, लेकिन नहीं। अब क्या करें, उनकी समझदारी का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में रहने लायक नहीं, आप भारत में रहने लायक नहीं हो। आप सिर्फ अनर्गल बयान दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब भारत की अस्मिता का सवाल आता है, आप सरेंडर कर देते हो। जब भारत में चीन का आक्रमण होता है, आप सरेंडर कर देते हो। और जब भारत में बेइज्जती होती है, भारत की वैश्विक मंच पर बेइज्जती होती है, प्रधानमंत्री जाके इस काम को करते हैं, विदेशों में जाके भाषण देते हैं, मुझे अफसोस होता है मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ पैदा होना भागा समझा जाता है, तब आपको समझ नहीं आता। आज राहुल गांधी के ऊपर आप आवाज उठा रहे हो। राहुल गांधी की हर एक बात सच्ची निकलती है, राहुल गांधी जी की। कोई भी एक बात अगर गलत आज तक निकली हो तो बताइए। उन्होंने कहा था 2025 में बयान दिया था ना, कि ट्रंप ये ट्रेड डील करवा के मानेगा, चाहे वो बाहम रोड के करवाए हो चाहे किसी तरह दबाव डाल, और वो ट्रेड डील हुई ना, हो चुकी। 18% आ गए, ये तो बड़े खुश हो रहे हैं। 50 लगने वाला था, 50 लगने वाला था, जो 18 पे ले लिया हमने, 18 पे ले लिया। कितनी शानदार बात है, 18 को अचीवमेंट मांग रहे हैं। अरे तो फिर आपके हिसाब से राहुल गांधी सही रचना की